हाँ हेलो बच्चों। आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ। कैसा आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो? अगर आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है ये तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एग्जाम की घड़ी बहुत नज़दीक है तो प्रिपरेशन में लग जाइए। डोंट वेस्ट योर टाइम। तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और मैंने फर्स्ट वीडियो में जो डाला है 3D के बारे में सिर्फ बेसिक्स बातें मैंने बताई। उसमें डायरेक्शन, रेशियो, डायरेक्शन, कोसाइन पे मैंने खासकर फोकस किया था, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे ज्योमेट्री में, 3D ज्योमेट्री में डायरेक्शन, रेशियो, डायरेक्शन, कोसाइन के बारे में बात ही होगी। हर जगह ये आपका काम आएगा। अब इसका जो आपका मेन जो स्टार्ट होता है, आपको 2 चैप्टर यहाँ पढ़ना है। एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा आपको है प्लेन। तो पहले आज स्ट्रेट लाइन के बारे में बता दें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन जाना है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से पास करता हो और किसी एक वेक्टर बी के या किसी के पैरेलल हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा। वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में हम दोनों ही फॉर्म जानेंगे। किसी भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का दोनों फॉर्म में क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेक्टर फॉर्म आपको दे देगा, कहेगा कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए 2 मार्क्स का, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में देगा और कहेगा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपके एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा आपको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बहुत सिंपल उसके लिए है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, पहला आपको जो थ्योरी इसमें पढ़ना आपको है वो ये है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म passing through a point and parallel to वेक्टर बी। मतलब कोई स्ट्रेट लाइन ये है, पास हो रहा है आपका किसी पॉइंट से इसका, और ये वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है। तो ये आपका हो जाएगा R इक्वल टू वेक्टर ए प्लस एनी स्केलर लैम्डा। इसको याद रखिएगा, ये वेक्टर फॉर्म यहाँ पर रहेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना कि देखिए, जिस पॉइंट से पासिंग पॉइंट क्वेश्चन दिया, एग्जांपल देंगे आपको, पासिंग पॉइंट जो रहेगा उसको आपको यहाँ पे डालना है, इस ए के प्लेस पे, और जिसके पैरेलल का आपको यहाँ पर डालना है। अब इसी में क्या होगा, अगर हम मान लें लेट R इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और वेक्टर ए को आप मान लीजिए x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और वेक्टर बी को मान लीजिए li प्लस mj प्लस z के। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन में ये जो मैंने एल एम एन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको जो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो दिख, हम लोग बताएं पहले कि एल एम एन को डायरेक्शन कोसाइन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, बट यहाँ पर एल एम एन डायरेक्शन रेशियो के रूप में काम कर रहा है। इसको अगर हम यहाँ पर डाल दें, देखिए रिजल्ट क्या निकलता है आपको। आर के प्लेस पे हो जाएगा, इस बार फर्स्ट मान लीजिएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो सकता है, आर के प्लेस आपका हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे। मैं इसे एक करके बता देता हूं आपको, ताकि एक आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको अपना लंबा, आपको सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखना है। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए है, ए आपका है x1i प्लस y1j प्लस z1 के प्लस लेमडा, और वेक्टर बी आपको माना हुआ एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। चूंकि यहाँ पर आई जे के है और वहाँ आई जे के 3 जगह अलग अलग जगह पे है, एक साथ अगर कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा x1 प्लस एल लेमडा आई y1 प्लस एम लेमडा जे प्लस z1 प्लस एन लेमडा के। आप कंपेयर कर दीजिएगा यहाँ रिजल्ट, तो क्या आपका होगा देखिए, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस एल लेमडा, y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस एम लेमडा, z इक्वल टू होगा z1 प्लस एन लेमडा।
और इसमें से अगर एल को सेपरेट कीजिएगा तो इसको आप क्या लेमडा कितना होगा, देखिए लेमडा इक्वल टू आपका हो जाएगा x माइनस x1 बाय एल। यहाँ देखिए लेमडा इक्वल टू हो जाएगा y माइनस y1 बाय m, और यहाँ पर लेमडा इक्वल टू होगा z माइनस z1 बाय m। और चूंकि तीनों ही लेमडा के बराबर है तो आप फाइनली क्या कह सकते हैं आप, हेंस x माइनस x1 बाय एल y माइनस y1 बाय m z माइनस z1 बाय m। तो ये जो आपका इक्वेशन निकला ये आपका अब क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में। तो आपको याद सिर्फ यही रखना है इक्वेशन को। अब यहाँ देखिए सब बताया हमेशा क्यों, आपको कम क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में आपको देगा, कहेगा इसका आप क्या कीजिए इस कार्टेशियन फॉर्म में इसका आंसर निकालिए, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में देगा और कहेगा इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे बनाइएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, चलिए तो याद कैसे रखिए फार्मूला को, तो हम बगल में रफ में करते जाते हैं, इसको हम कीजिए आपके लिए होगा। आपका जो वेक्टर फॉर्म ये फार्मूला आपका था, R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लेमडा बी। तो याद हमेशा रखिएगा ये जो आपका x1 y1 z1 देख रहे हैं वेक्टर A के लिए काम करेगा, और ये L M N जो किसके वेक्टर B के लिए काम करेगा, पहले मान चुके हैं। अभी एग्जांपल इसका हम लोग लें, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस 4/7 इक्वल टू z माइनस 6/2, then find its, then write its वेक्टर इक्वेशन। मतलब कि कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन आपको स्ट्रेट लाइन का दिया हुआ है, और आपको इस पर क्या करना है, इसका आपको वेक्टर फॉर्म इसका लिखना है। कि सामने में दोनों लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा, जो ये x1 y1 z1 के पहले के समय नेगेटिव साइन होना चाहिए, थोड़ा पर इसका सॉल्व अगर कीजिएगा तो आपका जो गिवन लाइन इसको की तो सही आपका लिखा हुआ है x माइनस 5/3, इसको आप कह सकते हैं y माइनस माइनस 4/7, बाद में राइट कर लीजिएगा, वो टेंशन नहीं लेना उतना आपको, z माइनस 6/2। तो करना आपको वेक्टर फॉर्म लिखना है तो वेक्टर फॉर्म लिख दीजिए, वेक्टर इक्वेशन। मैंने क्या कहा, ये जो है नेगेटिव के बाद जितना पॉइंट लिखा वो पासिंग पॉइंट, वो आपको वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा, यानी आपका r इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए मीन्स हो जाएगा आपका 5i लगा देना है, इसमें आपको j लगा देना है, इसमें आपको k लगा देना, हो गया आपका ये प्लस n लेमडा म्यू कुछ भी दे सकते हैं, स्केलर आप दे सकते हैं लेमडा, फिर क्या वेक्टर बी जो नीचे आपको लिखा हुआ है एलएमएन वो वेक्टर बी पर काम करेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 3i प्लस 7j प्लस कितना हो गया 2k हो गया।
तो ये आपका इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन आपको फॉर्म निकल गया। ये क्वेश्चन आपका था जो कार्टेशियन फॉर्म में दिया। तब यहाँ पर देखिए ये जो इतना हम किए ये करने आवश्यकता नहीं है। सिंपल याद क्या रखिएगा, जो यहाँ पर साइन होगा उसका अपोजिट साइन लिखिए। देखिए -5 है, देखिए +5 लिखा मैंने, +4 है -4 लिखना है, -6 तो +6 लिखना है। और नीचे जो साइन होगा वही साइन आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, इक्वेशन निकल गया आपका। सो नोट कर लीजिए आप लोग। और सपोज कीजिए कि यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यही, और कहेगा इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखिए। मान लीजिए क्वेश्चन आप वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है और कहेगा कार्टेशियन फॉर्म लिख, क्या कीजिएगा आप आराम से, पहले आपको यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म मतलब कि x, y, z का इस्तेमाल करना है। तो आपको यहाँ x लिखना, जो यहाँ पर होगा उसको यहाँ लिखिएगा -5, और नीचे इस वाले को यहाँ जो i है यहाँ डाल दीजिएगा, फिर इक्वल टू y। यहाँ -4 तो क्या हो, जस्ट अपोजिट साइन देना आपको, तो +4 कर दीजिएगा, नीचे कितना डाल देंगे 7 डाल देंगे, ये 6 है तो हो जाएगा z-6 कितना होगा 2। देखिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल मैच किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपका हो गया। कार्टेशियन फॉर्म क्वेश्चन दिया हुआ है तो वेक्टर फॉर्म कैसे लाएंगे, और वेक्टर फॉर्म अगर तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे लाइएगा। क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन जो खासकर इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो होता है कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि इस बार पूरी संभावना है एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे आपको 5 मार्क्स का, तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। हम बताएंगे आपको आगे इसके बाद स्क्यू लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होता है, ठीक है। फिलहाल आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको एंगल, 2 ही क्वेश्चन खास इंपॉर्टेंट होता है, और बाकी जितना क्वेश्चन होगा आप सारा क्वेश्चन आपको हम ले रहे हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो ये मैंने बताया आपको, इसलिए मैंने बताया कि कन्वर्सन का जरूरी है कि वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे जाएंगे, कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म में कैसे जाएंगे, एक मैंने बता दिया। अब एक और आपको लिख देते हैं हम डायरेक्ट, तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अब आगे कोई स्ट्रेट लाइन अगर 2 पॉइंट्स पास करता है तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा। अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट, जैसे कि स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई दूसरा पॉइंट अगर हमको लेना होगा तो वो पॉइंट कैसे हम लेंगे वो थोड़ा जान लीजिए। Equation of a line in parametric form। हम लोग अभी कार्टेशियन इक्वेशन लिखे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या लिखा मैंने, x माइनस x1 बाय l, y माइनस y1 बाय m, z माइनस z1 बाय m। क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर है, आप क्या कीजिए यहाँ पे कुछ मान लीजिए r, एक पॉइंट आपको दिया हुआ जैसे पास कर रहा है,
और एक को पॉइंट इस लाइन पर और आगे कहीं दिया हुआ है, उसके बीच ये जो पॉइंट पासिंग पॉइंट आपका मान लीजिए ये है, और एक पॉइंट कहीं और आपको दिया, और यहाँ का डिस्टेंस का था कितना, हम इसको r मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको x इक्वल टू क्या निकलेगा, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा x1 प्लस एल आर, y इक्वल टू होगा y1 प्लस एम आर, z इक्वल टू हो जाएगा z इक्वल टू होगा z1 प्लस एन आर। z1 प्लस एन आर, और यही आपका जो है ये आपका क्या हो गया, कार्टेशियन पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया। अब क्या हो गया, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक क्या होता है आपको जस्ट बताएंगे कैलकुलस में हम, कि अलग अलग वेरिएबल अगर कि एक वेरिएबल में अगर एक्सप्रेस किया, जैसे x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा, x और y दोनों को हम थीटा ग्रुप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार एक्स वाई जेड को हम यहाँ पर एल आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया आपको। यही जो एक्स वाई जेड आपका जो होगा, यही आपका हो जाएगा एनी पॉइंट, मान लीजिए क्यू मान लीजिए उसको, तो ये आपका हो गया x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर, z1 प्लस, इसको याद नहीं करना, बताए निकालना कैसे। जब भी कोई लाइन दिया रहेगा आपको एक पॉइंट लाइन पर लेना होगा, सीधे कुछ आर कुछ मान लीजिए जो मानना हो, और यहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा आपका, वही पॉइंट आपका हो जाएगा। बी एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट, जो फाइन फर्स्ट दिया हुआ गया है उसे एक नया पॉइंट क्या मान लीजिए, क्यू मान लीजिए, जैसा कोऑर्डिनेट प्रकार से हम लोग लिखे, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलें अब हम। अब बताते हैं कि 2 पॉइंट से अगर लाइन पास करता है तो उसका क्या इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा। Equation of a line passing through 2 points P A and Q B each। ये आपको लिखना है R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लेमडा B माइनस A, और इसका कार्टेशियन फॉर्म अगर लिखिएगा, जैसे बताए थे पिछले निकालेंगे, सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। ए और बी को आप मान लीजिएगा, ए को x1 y1 z1, बी को x2 y2 z2 मान लीजिएगा। क्योंकि हम पैरेलल यहाँ पर लाइन नहीं, यहाँ पहला लाइन नहीं लिखे हैं सिर्फ, लेकिन 2 पॉइंट से पास करता है। जब पैरेलल लिखेंगे तब वहां बी को मानना पड़ेगा LI MJ और N के। यहाँ ए को मान लेना x1 y1 z1 और बी को x2 y2 z2 बैठा दीजिएगा, और आर को x y z। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इट्स कार्टेशियन इक्वेशन ये आपका हो जाएगा x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 इक्वल टू होगा z2 माइनस z1। इसको ऐसे याद रखिएगा।
अगर 2 पॉइंट से पास करने क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा। इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए, इस पे कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन लिखिए इस टाइप का। पासिंग थ्रू पॉइंट्स i माइनस 2j प्लस के, i माइनस 2j प्लस के एंड माइनस 2j एंड माइनस 2j प्लस 3k। इक्वेशन है लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स i माइनस 2j प्लस के एंड माइनस 2j प्लस 3k इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। अभी क्या बताया मैंने आपको, r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा b माइनस ए वेक्टर फॉर्म में, और x माइनस x1 बाय x2 माइनस a1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z। इस फॉर्मेट में अगर लिखिएगा आपका क्या होगा, इसका आंसर निकल जाएगा। क्या कैसे लिखेंगे इसको, पहला वेक्टर फॉर्म लिखते हैं इसको। r लिख दीजिए, a पहले को a मान लीजिए, ये आपका हो गया i माइनस 2j प्लस के प्लस लेमडा b माइनस से, ये b और आपका a है, माइनस कर दीजिए, माइनस 2j प्लस 3k और माइनस a, तो यानी कि ये आपका हो गया i माइनस 2j प्लस के। सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप रिजल्ट आपका हो गया, आपका ये हो गया r इक्वल टू i माइनस 2j प्लस के प्लस लेमडा, कितना होगा, ये आपका होगा माइनस i माइनस 2j और प्लस 2j कैंसिल हो जाएगा, और ये अगर 3k और माइनस के कितना आपका हो जाएगा प्लस 2k। तो ये आपका रिजल्ट निकल गया, जो कि क्या होगा वेक्टर फॉर्म में आपका हो गया। अब कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म आपको लिखा वहां पे है x माइनस x1, यानी इसको यहाँ x1 y1 z1 लिखना है, इसको x2 y2 z2 लिखना है। तो कितना आपका हो जाएगा, ये x माइनस x1, x माइनस यहाँ जो भी साइन अपोजिट कर दीजिएगा, x माइनस 1 बाय x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 जो लिखिए। तो ये 1 और माइनस 2 कीजिएगा, तो ये या फिर इधर लीजिए x2 माइनस x1, यहाँ तो आपको i है ही नहीं, तो ये कितना आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी x माइनस x2 माइनस 2j प्लस 3k। तो यहाँ पर i नहीं है, तो यानी कि 0 होगा, 0 माइनस 1 कितना होगा 0 माइनस 1। चलिए y माइनस y1, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, y2 j यहाँ पर है तो माइनस 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कितना पे हो जाएगा 0 हो जाएगा।
और z -1 हो जाएगा, और z टू तो 3 और माइनस कितना होगा 1, कितना आपका 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन कितना आपका निकल गया, इक्वेशन वेस्टेड टाइम निकल गया आपको, ये कार्टेशियन फॉर्म निकल गया। तो दोनों चीज मैंने बता दिया आपको कि कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बनाना कैसे बनाएंगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाना बना देंगे। अब आता है इसका क्वेश्चन, एंगल कैसे निकाला जाए, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलें। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स, एक मान लीजिए r इक्वल टू दिया हुआ है वेक्टर a प्लस a1 a प्लस लेमडा b1, और दूसरा आपको दिया हुआ है a प्लस, इसको a1 ही मान लीजिए, a2 प्लस लेमडा b2। ये दो आपको वेक्टर इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, इसके बीच का आपका एंगल निकालना। तो सीधे क्या करना आपको, यहाँ पे cos थीटा लगा देना है, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 1, जो आपने पढ़ा था कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में, सेम वही चीज कर देना आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ। इससे क्या होगा, आपको एंगल, आपको थीटा का मान आपको निकल जाएगा। और यहाँ पे मैंने कहा कि b को हमको क्या LMN के फॉर्म में मानना है, तो अगर L1 L2 फॉर्म में इसको माना जाएगा, तो इसमें अगर कार्टेशियन फॉर्म में इसको लिखिएगा, हालांकि क्वेश्चन कोई पूछेगा उसको आप वेक्टर फॉर्म लाके बनाइए, इजी रहेगा आपको। आप कैसे कन्वर्ट करना बता चुके हैं आपको। कार्टेशियन फॉर्म में क्या इसका हो सकता है, इसको L1 L2 L1 M1 N1 मान लें, इसको L2 M2 N2 यहाँ पर लिख रहे हैं। बाय द वे सपोज कीजिए कि B1 को मान लें हम L1I प्लस M1J, हम बार बार कर रहे हैं यहाँ पे LM एंड डायरेक्शन रेशियो याद रखिएगा, प्लस N1 के, और B2 को मान लीजिए L2I M2J प्लस N2 के। तो क्या होगा, B1 डॉट B2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 क्या N2 हो जाएगा। और नीचे निकालिएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा L2 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। और अगर यहाँ पे एंगल 90 होगा, दो लाइन आपस में 90 पे कट करेगा, उस केस में क्या हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री, cos 90 0, तो पूरा का पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जो काम जस्ट डॉट करते हैं डॉट प्रोडक्ट में से, वही काम करेंगे यहाँ पर। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इस केस में क्या होगा, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर पैरेलल की जगह तो क्या होगा, L1 बाय L2 M1 बाय M2 और क्या N1 बाय N2 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अभी क्वेश्चन पे लेते हैं। हम जितना थ्योरी बता रहे हैं सब एक एक क्वेश्चन लेते चल जाते हैं, आपको इजी समझने में होगा कि इसका यूज यूटिलाइज कैसे हो रहा है इसका।
क्वेश्चन इस पे लिया जाए। क्वेश्चन ये आपका है, फाइंड द इक्वेशन फाइंड द एंगल find the angle between the lines x minus 2 by 3 equal to y plus 1 by minus 2 equal to z equal to 2। सॉरी, z minus 2 by 0 एंड सेकेंड लाइन दिया हुआ है आपका x minus 1 by 1 y plus 3 by 3 इक्वल टू z प्लस 5 by 2। एक लाइन आपको दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है कि इसके बीच का एंगल क्या होगा, आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे एंगल निकालिएगा, तो अभी मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम ये कीजिएगा, इसको कन्वर्ट कर लेना किस में, अगर डायरेक्ट आपको L1 M1 N1 L2 M2 M2 N2 भी दिया हुआ है, बट कन्वर्ट करके बनाइएगा वेक्टर के फॉर्म में, इजी रहेगा, इसीलिए हो जाएगा। दो फायदा होगा, और क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो भी बना सकते हैं आराम से। पहले इसको ही कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। इट्स वेक्टर इक्वेशन क्या क्या हो जाएगा, क्या बताया था, इस पॉइंट से पास करता है तो पहला r इक्वल टू ये आपका ये हो जाएगा 2i प्लस क्या बताए थे, उल्टा कर देना है, माइनस 1j प्लस 2k। ये पासिंग पॉइंट है एनी स्केलर। दूसरा क्या आपका हो जाएगा 3 माइनस 2, आपका हो जाएगा, इससे ये पैरेलल है तो 3i माइनस 2j। जीरो लिखिए अथवा ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, केस में नहीं है। और दूसरा हो जाएगा आपको, उसको लिखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 यानी कि i माइनस 3j माइनस 5k। दूसरा कुछ लगा दीजिए इसमें स्केलर, ये आपका हो जाएगा i प्लस 3j प्लस क्या हो गया आपका ये 2k हो गया आपको। अब आपके पास सब कुछ मालूम आपका हो गया कि ये आपका A1 हो गया, ये B1 हो गया, A2 B2 हो गया। आपको फॉर्मूला क्या बताया मैंने बताया आपको कि cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। इसको हम लोग क्या कहते हैं, A1 ये मेरा, यानी इस किस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वेक्टर R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1
लेमडा, और ये आपको लिखा हुआ R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2 का फॉर्म लिखा हुआ है। चलिए डॉट निकालिए इसका, तो ये आपका B1 और B2 डॉट निकालिए, कितना हो जाएगा? देखिए आई यहाँ दिया हुआ है तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, फिर जे भी दिया हुआ है तो माइनस कितना होगा 6 हो जाएगा, के तो आपका है नहीं, छोड़ दीजिए इसको। नीचे होगा मैग्नीट्यूड ऑफ B1, कितना आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, इधर निकालिएगा तो ये आपका होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस कितना 4, तो ऊपर क्या हो गया आपको -3 बाय 9 4 कितना आपका हो गया 13, ये हो गया आपका अंडर रूट 13 और ये हो गया अंडर रूट 14 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये आपका हो जाएगा -3 बाय अंडर रूट 14 3 जा 52 42 82 182, ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू हो गया, या थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स -3 बाय अंडर रूट 182, और जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस थीटा हम लोग क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं हम लोग हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 3 बाय अंडर रूट 182, दोनों में जो आपको लिखना होगा वो लिखिएगा, दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन निकालने का आपका हो गया। तो कैसे एंगल निकालेंगे दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में, मैंने आपको बता दिया। अब इसी पे क्वेश्चन अगर रहेगा कि परपेंडिकुलर होगा तो कितना इसको मतलब कैसे इसका एंगल निकाला जाए, वैल्यू क्या निकाला जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मैं कल बताऊंगा आप लोगों को कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिर कैसे निकालेंगे। अभी इसमें और से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमको लेने पड़ेंगे इसमें, बस जितना चीज मैंने बताया आपको उतना पहले क्लियर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है अच्छी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर क्या कीजिए, और आज के लिए थैंक यू।